ये बात ठीक है कि साहब काशीराम व्यक्ति थे, संघ नहीं बना पाए, इसलिए ज्यादा नहीं चल पाए, इसलिए ज्यादा क्रांति नहीं हो पाई। उनकी जो क्रांति का जो रिजल्ट है वो आप यूपी में देखोगे, और यूपी में उसका पतन भी आप देखोगे, क्योंकि पीछे कोई संघ नहीं है। व्यक्तियों की जो चमक है वो तारे की तरह होती है। तारा एक साथ चमकेगा। आज हमको पूरे 15 महीने हो गए, हम लोगों से मिलते रहे, जुलते रहे। बहुत सारे नेता, बहुत सारे संगठनों के लोग, अलग अलग संगठनों के लोग, धम के लोग, भिक्खू लोग, सरकारी कर्मचारियों के लीडर, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, धम के लीडर, धम के नेता, धम के संगठन, सामाजिक संगठन, और दो चार राजनीतिक संगठन भी लड़कों के छोटे मोटे, सभी से लगभग मिलते हुए जूम पे। और सभी को, क्योंकि यहाँ जूम पर जो आमद रहती है वो अमूमन 700, 800, 900 रहती है। आते रहते हैं, जाते रहते हैं, किसी का पैक खत्म हो जाता है, कोई थोड़ी देर के लिए जुड़ता है, कोई जुड़ नहीं पाता, कोई कभी जुड़ता है, कोई कभी। पर कई कई बार तो 1700 और 1800 भी जो दिखाता है जूम लास्ट में, कि टोटल आना जाना 1700 1800 हुआ। ऐसा यहाँ चलता रहता है। एक भी दिन हमने छोड़ा नहीं, चाहे दिवाली है, चाहे होली है, चाहे 15 अगस्त है, चाहे 26 जनवरी है, चाहे 14 अप्रैल है, चाहे 6 दिसंबर है, और चाहे बेशक हमारी संगति लगी है। जब दिल्ली में सबसे बड़ी संगति लगी तब भी जूम शाम को चला, और जब सब लोग किसी संगति में बाहर जाते हैं तो भी जूम चलता है। ये मीटिंग इतनी जबरदस्त है पूरे भारत में कि 8 बजे आप कहीं से भी खोल लीजिए, ये मीटिंग आपको मिलेगी। और 11:30, 11, 12 बजे तक ये मीटिंग मिलती है। 11 बजे तक तो पक्का मिलती है। पहले तो रात के 2-2 बजे तक भी चलती थी। अभी 11 से 11:30, 12 बज जाते हैं कभी कभी। और सर्दियों में तो इस जूम मीटिंग में रौनक आ जाती है, क्योंकि सभी लोग रजाई में होते हैं, काम से जल्दी वापस आ जाते हैं, तो सब बहुत तेजी से जुड़ जाते हैं। उन दिनों नेटवर्क भी अच्छा काम करता है, तो इसमें जगह नहीं बचती। इसकी सफलता इस बात से है कि हम अपने पुराने सिस्टम को, पुराने संघ को, और पुराने उस कार्यक्रम को जिससे हमारे बच्चे या हम बचे, जिससे हमारा अस्तित्व बचा, या वो पुराना सिस्टम जब हम शहंशाह थे, सम्राट थे, विश्व गुरु थे, वो हमें लगातार 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 याद आता जा रहा है। और हमें जो याददाश्त हमारी पूरी पूरी होती जा रही है, उससे हमें यकीन बढ़ता जा रहा है कि संघ ने ही हमें पहले बचाया और संघ ही हमको अब बचाएगा। और जब संघ नहीं होता है तो हम लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, मरते हैं, और ऐसे ही चलते रहते हैं, पर हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। अगर आप पुराने संघ का, जो बुद्ध से पहले का संघ था, या जो प्राकृतिक संघ था, या जो हम लोगों का एक साथ रहने का संघ था, अगर उसको ध्यान से देखेंगे और जाएंगे तो आपको कहीं भी पूरे साहित्य में एक भी ऐसी समाचार, एक भी ऐसी सूचना नहीं मिलेगी कि जब समण लोगों की किसी ने मूंछ काटी हो, या समण लोगों को घोड़े पे चढ़ने से रोका हो, या समण लोगों को नया कपड़ा पहनने से रोका हो, या समण लोगों को गोटेदार साड़ी, बढ़िया सफेद चमचमाते कपड़े, या कुछ नया सामान, या कुछ अच्छा खाना, या देसी घी से चिपड़ी और देसी घी में तर रोटी या सब्जी खाने से किसी ने मना किया हो। एक भी ऐसी सूचना आपको नहीं मिलेगी प्राचीन काल में, जो पुराना इतिहास है। बाबा साहब अंबेडकर के इतिहास में तो मिलता है कि जो बलई लोग हैं उन लोगों को, जो राजस्थान के लोग थे, उन्होंने खाने से रोका, बढ़िया कपड़ा पहनने से रोका, नई चीज खरीदने से रोका, सिरहाने बैठने से रोका, ऊपर बैठने से रोका।
पर आपको उस साहित्य में, जो साहित्य बुद्ध का है या जो लगभग 400-500 साल पहले का साहित्य है, या जो हमारे सम्राटों के और हमारे राजाओं के जितने भी राजघराने या चुन रहे हैं, वहां आपको एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं मिलेगा। जब आप ये सोचोगे और ये जानोगे और इस बात का मनन करोगे कि ये क्या बात हुई कि हमारा पिछले साहित्य में कहीं कोई प्रताड़ना है ही नहीं, कहीं कोई एट्रोसिटीज है ही नहीं, हम कहीं नहीं चिल्ला रहे हैं, और जो चिल्ला रहे हैं उन्होंने अपने इतिहास में लिखा नहीं। हमारे इतिहास को तो लिखा ही नहीं, अपने में भी नहीं लिखा कि वो कभी चिल्लाए, और चिल्लाए वो लोग। क्योंकि पुराने समय में अगर प्रताड़ना होती, पुराने समय में अगर दबंगई होती, पुराने समय में अगर जाति का सिस्टम होता, पुराने समय में अगर ये मार पिटाई या ये धौल धपट या ये जिसको आप मनुवाद बोलते हैं, अगर ये कहीं ऐसा सच में होता तो पूरा साहित्य इससे भरा होता। पुराने साहित्य में जो लोग हैं वो सिर्फ 2-4 शब्द पकड़ते हैं और उस पकड़ के उसको रोते हैं। कौन सा शब्द पकड़ते हैं? वो कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग होते हैं और हम 5वें प्रकार के हैं। वो 4 प्रकार में एक प्रकार बताते हैं वमन का, और दूसरा प्रकार बताते हैं वो किसी क्षत्रिय का, और तीसरा प्रकार बताते हैं किसी वैश्य का, और चौथा प्रकार बताते हैं शुद्ध का, शूद्र का, और 5वां प्रकार बताते हैं उन लोगों का जिनको आज SC/ST बोलते हैं, या वो समण जो बहुत ज्यादा क्रांतिकारी रहे। समण तो सारे रहे हैं, वमन को छोड़। पर ये शब्द भी पुराने साहित्य में मिलते नहीं है। अगर आप बुद्ध का साहित्य देखेंगे या उससे पहले का देखेंगे तो आपको ये मिलेंगे नहीं। दरअसल जो हायरार्की बनाई है या जिसने बाद में लिखा है, और जो सबसे ऊपर लिखा है वमन, इस वमन से ऊपर भी एक शब्द है जिसको कोई नहीं लिखता, कोई नहीं बताता। कोई अपने ऊपर किसी शब्द को क्यों बैठाएगा अगर वो शुरुआत ये करेगा कि सबसे पहले समण है और उसके बाद वमन है, और वमनों के बाद जो बनाए हैं वो समणों के रूप हैं, तो मामला उल्टा हो जाएगा। इसलिए कोई भी साहित्यकार जो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लिखेगा या जानकारी देगा, वो अपने पक्ष में लिखेगा। अगर हायरार्की बननी है या बनानी थी और हम बनाते हायरार्की, तो हम सिर्फ 2 बनाते, सबसे ऊपर समण लिखते और नीचे वमन लिखते। क्योंकि हमें पता है कि जो क्षत्रिय लोग हैं वो 2 तरह के लोग हैं, जैसा कल मैंने बताया था, या तो छत वाले जिनके ऊपर छत होती थी, या छाता होता था, या छप्पड़ होता था, या छत्र होता था, और या खेतीय लोग जिनको क्षेत्रीय लोग बोला गए। क्षेत्रीय और क्षत्रिय को क्षत्रिय कहने लगे, छत वाले को क्षत्रिय कहने लगे। ये हमारे लोग थे, समण लोग थे सारे। और जो वैश्य शब्द है, जो वैश्य शब्द है उसका मतलब है कुछ बेचना। वैश्य माने बेचना होता है, खरीदना बेचने को वैश्य बोलते हैं, यानी जो बेचता है उसको वैश्य बोलते हैं। तो कोई भी आदमी कुछ भी चीज बेचता है वो वैश्य हो जाता है, और इसी से वैश्य बना हुआ है शब्द। और जो नीचे का शब्द बना हुआ है, जो बनाया गया है, वो भी हम लोग हैं, क्योंकि वो जो पाली में मिलता है वो मिलता है शुद्ध, ना तो शय है पाली में। जब पाली में शय शब्द ही नहीं है तो शूद्र शब्द भी नहीं है, पर शुद्ध है, और शुद्ध से शुद्ध बना है। और शुद्ध का मतलब होता है प्योर, जिसको सुलझा लिया जाए। शुद्ध से शुद्ध बना है, यानी कि जिसको सुलझा लें, जिसको बिल्कुल प्योरीफाई कर लें, जिसको अलग अलग कर लें, उसको शुद्ध बोलते हैं। और शुद्ध से शुद्ध बना है, और शुद्ध से शूद्र बना, और शूद्र से शूद्र बना। और ये जितने शुद्ध लोग हैं ये शुद्ध लोग हैं, प्योर लोग हैं, तो वो लोग भी हम हैं, समण हैं। और जो सबसे ज्यादा जानकार थे, जो सबसे ज्यादा मारक थे, जो सबसे ज्यादा धर्म को जानते थे, जो सबसे ज्यादा बुद्ध थे, और जो समणों का पूरा संघ चलाते थे, और जो पूरी नीति चलाते थे, और जो एक एक चीज को जानते थे जो बुद्ध ने सिखाई, वो सारे के सारे लोग इन चारों में नहीं आते, वो नीचे आते हैं, जो सबसे ऊपर है, जिनको समण बोलते हैं। समण ये 3 भी है। इसलिए पुरानी चीजों में अगर बुद्ध में जाते हैं तो समण और वमन मिलते हैं, और बाकी जो मिलता है किसी कहीं कहीं अगर किसी ने लिखा है तो वो झूठ है, क्योंकि वो सारा का सारा बुद्ध के जो ओरिजिनल सूत्र हैं उनमें कोई शब्द नहीं मिलता इस तरह का।
ना कोई क्षत्रिय मिलता है, ना कोई शूद्र मिलता है, और ना ही कोई वैश्य मिलता है। ये शब्द तो है पर शुद्ध के रूप में है, और वैश्य का मतलब है जो बेचता है या बेचती है उसको वैश्य बोलते हैं। कोई भी चीज बेचे, कोई भी चीज, उसको वैश्य बोलते हैं। और जो क्षत्रिय लोग हैं वो छत्र वाले लोग हैं, क्षत्रिय लोग वो भी हम हैं, पर वमन हम नहीं है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए स्पष्ट है क्योंकि हमारे लोग पुरानी चीजों को जो पीछे से चली आ रही हैं उन्हीं को सुनते आ रहे हैं, उन्हीं को देखते आ रहे हैं, तो चिंतन मनन नहीं करते। जो एक ने बता दिया वही दूसरा आगे बताता है, वही तीसरा बताता है, और उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मिक्स कर देता है कि वो और जोरदार शब्दों से बताता है। इसलिए हमारी जो तरक्की है, जो हमारी क्रांति है, जो हमारा चेंज है, जो हमें आगे बढ़ना चाहिए, वो रुक गया, क्योंकि विचार रुक गया। ये विचार रुकने को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो विचार अब तक जो लड़ाइयां चली हैं वो लड़ाइयां दो प्रकार की चल रही हैं, जो हमारे खुद के अपने समण लोगों में चल रही है। बुद्ध ने जो लड़ाई लड़ी वो संघ के थ्रू लड़ी, यानी कि संघ बनाकर लड़ी, और उन्होंने व्यक्तिवाद बिल्कुल खत्म कर दिया। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे और जानेंगे तो पूरे दिन आप ये कहते रहते हैं, बुद्ध बुद्ध करते रहते हैं। हालांकि असली नाम बुझ है। बुझ का मतलब है जो बुझाते हैं, जो सवालों के जवाब को बुझाते हैं, उनको बुझ बोलते हैं। तो जो बुझ हैं या बुद्ध हैं, उनका नाम नहीं है, वो बुझाने वाले हैं। यानी कि कोई व्यक्ति है जो सवालों की जो जिज्ञासा को बुझा रहा है, जो जितनी भी बातें हैं उनको बुझा रहा है, वो बुझ है, पर नाम नहीं है। संघ की ये खास बात है कि व्यक्ति कोई कितना भी काम करे, कितना भी काम करे, चाहे जीरो से स्टार्ट करे, चाहे सारी मेहनत करे, पर नाम नहीं होता उसका। तो बुद्धकार या बुद्ध का भी नाम नहीं है। कोई नहीं कहता कि ये काम सिद्धार्थ ने किया है या सिद्धार्थ ने किया है, कोई नहीं कहता। सारे कहते हैं बुद्ध का काम है। और बुद्ध एक उपाधि है। जैसे कोई आदमी बीए कर लेता है तो उसको बीए वाला बोलते हैं, कोई एमए कर लेता है तो एमए वाला बोलते हैं। तो इस तरह से ये एक उपाधि है। जैसे डॉक्टर की उपाधि है, जैसे इंजीनियर की उपाधि है, जैसे वकील की उपाधि है, वैसे ही बुझाने वाले की बुझ बोलते हैं उसको, पर नाम नहीं है। तो संघ में किसी का भी नाम नहीं है, बुद्ध का भी नहीं है। बुद्ध नाम नहीं है, बुद्ध उपाधि है। ये संघ की खास बात है। और संघ की जो हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी उसके परिणाम बहुत लंबे होते हैं। संघ की आयु बहुत बड़ी होती है। बुद्ध ने उस क्रांति की गारंटी 1000 साल तक दी, और 1000 साल तक गारंटी देने के बाद भी वो 2000 साल तक, लगभग 1718 साल तक चला। अभी 400-500 साल पहले खत्म हुई है वो जो क्रांति है बुद्ध की या बुद्ध की, वरना चली है। जब ये सारी की सारी किताबें मनकड़न चीजें आने लगी तब ये चली है। तो संघ का जो बदलाव होता है वो लंबा चलता है। बुद्ध जैसे लोग टाइम भी बता के चलते हैं, पर व्यक्तियों का जो बदलाव है वो बदलाव बड़ा शॉर्ट होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे संघ जो होता है वो सूरज होता है, और जो व्यक्ति बदलाव करते हैं, व्यक्ति जो मेहनत करते हैं, वो तारे की तरह टिमटिमाता है और बुझ जाता है। उसकी अल्पायु होती है 30 साल, 20 साल, 40 साल, बस इतना ही होता है। उसके बाद उस व्यक्ति का जो ऑरा है, जो चमक है, जो वो मेहनत करके लाया है, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके काउंटर में और व्यक्ति आ जाते हैं, लग जाते हैं, संग लग जाते हैं। इसीलिए बुद्ध की जो क्रांति हुई उसका हमें लंबा फायदा हुआ, क्योंकि वो संघ की क्रांति थी। वो संघ ने काम किया सारा। उसमें किसी का नाम, एक सिंगल व्यक्ति का नाम नहीं है, सिंगल व्यक्ति का नाम नहीं है। बुद्ध ने सारे नाम बदल दिए, खत्म हो गए। उसके बाद जो क्रांतियां हुई वो महापुरुषों ने की, जो संतों ने की। संतों ने जो काम किया वो व्यक्तिगत काम रहा। वो कहते रहे कि साधु संगत करो, संगति में रहो, संघ बनाओ, पर संघ नहीं बना पाए। छोटा मोटा जो संघ बना पाए वो बनाए। तो जो संत ने जहां जहां काम किया वो क्षेत्रीय काम रहा, पूरे देश में नहीं रहा, और वो ज्यादा लंबा नहीं चला। उनकी एजुकेशन तो है, क्योंकि एजुकेशन तो सारी वही है, शिक्षा तो सारी वही है जो बुद्ध की है, जो प्राकृतिक है, वही संतों ने बताई हैं। पर उनकी जो उम्र है वो बड़ी कम है, और क्षेत्र का एरिया बड़ा कम है। इसलिए वो क्रांतियां, इसलिए वो बदलाव ज्यादा लंबे समय तक नहीं चले। पर वो बदलाव के बाद कोई व्यक्ति उसको पकड़ लेता है। ये ठीक ऐसे है जैसे रिले होती है। रिले का मतलब है कि एक व्यक्ति डंडा लेके भागता है दौड़ में, थक जाता है तो दूसरा व्यक्ति उस डंडे को पकड़ के फिर आगे भागता है, फिर तीसरा भागता है। एक भाग चल रही है, दौड़ चल रही है, पर मंजिल नहीं मिलती।
मिलती है तो थोड़ी बहुत टाइम के लिए मिलती है। महापुरुषों और संतों के बाद में जो क्रांति उठाई वो बाबा साहब अम्बेडकर ने उठाई। बाबा साहब अम्बेडकर भी व्यक्ति रहे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, जो संस्थाएं बनाई, वो संस्थाएं बाद में टूट गई, वो तोड़ी गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने कंप्लीट पैकेज दिया, आपको पावर चाहिए तो राजनीति की आरपीआई बनाई, पर आरपीआई टूट गई, बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ दी गई उनके जाने के बाद। उन्होंने समाज का एक संघ बनाया, सम्यक समाज संघ करके एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वो बंद हो गई, चल नहीं पाई। अखबार चलाया, वो बाद में बंद हो गया, लोग उसको चला नहीं पाए। भारतीय बौद्ध महासभा बनाई, उसके हजारों टुकड़े कर दिए, 20 टुकड़े कर दिए, 10 टुकड़े कर दिए, वो खत्म हो गई। समता सैनिक दल बनाया तो घर घर में समता सैनिक दल हो गया, वो टूट गया। तो जो व्यक्ति की जो कामयाबी है वो थोड़े समय तक रही। बाबा साहब की क्रांति जो रही, उनका विचार चलता है, पर उस विचार का जो फल आना था वो फल नहीं आया, जितना आया आया, उसके बाद में वो खत्म हो गया। जो संविधान आज उनका जो सबसे बड़ा फल था वो भी खतरे में आ गया और वो लगभग खत्म हो गया। यानी कि जो व्यक्ति की जितनी मेहनत थी वो सारी की सारी जितनी कामयाब हो सकती थी हुई, उसके बाद में नहीं हुई। तो कुछ क्षेत्रीय लोगों ने पकड़ा, जैसे बीपी मौर्य ने पकड़ा नॉर्थ के अंदर, और वहां जो दलित पैंथर है महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने पकड़ा, पर दलित पैंथर को भी तोड़ दिया गया 1971 में, कांग्रेस ने तोड़ दिया। और इधर बीपी मौर्य जो आरपीआई के थ्रू बहुत सारे एमएलए लेके आए और मिनिस्टर बने, वो भी खत्म हो गया। जो उत्तर प्रदेश और बुलंदशहर के क्षेत्र और गाजियाबाद के क्षेत्र में चली थी, वो भी कांग्रेस में चले गए। उनके जो एक दो सहयोगी थे वो भी कांग्रेस में चले गए, कोई बीजेपी में चला गया। तो क्रांति, व्यक्ति की जो क्रांति है जो बहुत कम समय तक रहती है, 10 साल 5 साल, और वो फ्यूज हो जाती है। उसके बाद में एक व्यक्ति ने और उठाया काम। 1964 में साहब काशीराम ने वो किताब पढ़ी और शादी ना करने का फैसला करके काम पे लग गए। वो आईएएस के इक्विवेलेंट एक एग्जाम होता है, जो एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट में वो रहे, साइंटिस्ट रहे, उसको उन्होंने पास किया। और 1964 से लेके और 1980 तक, क्योंकि उन दिनों मोबाइल नहीं, उन दिनों नेट नहीं, सारा काम डायरी में होता था, सारा काम हाथ से होता था, लोगों से मिलना, तो वो लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढते रहे, कौन कौन आदमी है। नॉर्थ के अंदर कुछ लोग तैयार थे, पर महाराष्ट्र में ज्यादा तैयार थे, क्योंकि महाराष्ट्र में बाबा साहब का वर्चस्व रहा है और बाबा साहब वहां से रहे हैं, और बाबा साहब के जितने भी लोग हैं उन्होंने वहां ज्यादा काम किया है, दीक्षा भूमि पर ज्यादा काम हुआ। तो वहां के लोगों ने उनको देखा और वहां वो काम करते रहे, काम करते रहे। तो उनका जो काम करने का जो विजन रहा वो भी एक तरफ रहा। उस समय तक वो आरपीआई को सपोर्ट करते थे और उनका जो विजन था ये था कि आरपीआई इकट्ठी हो जाए। जैसे आज के समय ये जो समर संघ है ये कहता है कि भाई इन समर संघ के लोगों ने पहले मेहनत की कि भाई सारे संगठन इकट्ठे हो जाए, साहब काशीराम ने की कि ये आरपीआई के सारे लोग इकट्ठे हो जाए, क्योंकि पॉलिटिकल पावर की तरफ उनका ध्यान गया और पॉलिटिकल पावर के लिए वो पैसे करते रहे। पर 1971 में जब चुनाव हुआ और लोकसभा की एक सीट के बदले सारी सीट आरपीआई ने कांग्रेस को दे दी, तो वो टूट गए। बाबा साहब को एक सीट मिली और बाकी सीट सारी गांधी को मिली। तब उनको ये समझ में आ गया कि जब तक सोशल रूट नहीं होंगी, सामाजिक जड़ें नहीं गहरी होंगी, राजनीति का फूल नहीं आ सकता, राजनीति का फल नहीं आ सकता। ये बात अगर वो मजे मजाए पूरे पुराने जानकार अगर वो होते तो उनको समझ में आ जाता है, या बाबा साहब की और भी जानकारी ले ली होती तो उनको समझ में आ जाता, पर एक्सपीरियंस से समझ में आया उनको। और एक्सपीरियंस से अगर बुद्ध का एक्सपीरियंस देखते, क्योंकि बुद्ध को तो उन्होंने बीआरसी बनाया पर बुद्ध पे ज्यादा काम नहीं हुआ। नागपुर में सिर्फ एक बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर बनाया, एक मीटिंग हुई, उसके बाद वो मीटिंग वहां हुई नहीं, क्योंकि बुद्ध ने सोशल वर्क किया, कोई पॉलिटिकल वर्क किया नहीं। तो वहां से उन्होंने सोशल वर्क आरंभ किया और सोशल वर्क आरंभ करने के लिए 1971 के बाद 1973 में बामसेफ का आइडिया आया। बामसेफ का आइडिया आना नेचुरल है। नेचुरल इसलिए है क्योंकि भाग दौड़ के लिए पैसा चाहिए और रिसोर्सेज चाहिए और पढ़े लिखे लोग चाहिए, और पढ़े लिखे लोग और पैसा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के पास था। सरकारी कर्मचारियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी और वो लोग आगे बढ़ रहे थे। और जब पेट में रोटी हो
और दिमाग में शांति हो तो आदमी अपने पुराने दिनों को याद करता है। हमारे लोगों ने पुराने दिन याद किए कि हम शासक थे, बाबा साहब लिख के गए, उनको पढ़ा, धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे और 1978 में बाम सिर्फ डिक्लेयर हो गई। 1973 से लेकर 1978 5 साल लगे उनको बाम सेफ को डिक्लेयर करने में। एक अकेला व्यक्ति ये काम करता है, व्यक्ति काम कर रहा है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में नॉर्थ इंडिया के अंदर लोगों ने ज्यादा साहब काशीराम जी को तवज्जो दी नहीं। तो यहां 14 अप्रैल के आसपास में 1980 में अंबेडकर मेले की ऑन व्हील पे स्टार्ट हुई। अंबेडकर मेला ऑन व्हील 2 साल चला, नॉर्थ के अंदर थोड़ी सी जागृति आई, फिर काम चल पड़ा। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि सरकारी जो कर्मचारी है ये एजिटेशन नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार जो नीतियां बना रही है अगर उसका विरोध नहीं करेंगे तो वो नीतियों के लिए कैसे बदलाव करेंगे। तो उन्होंने दलित शोषित संघर्ष समाज जो समिति है वो बनाई 6 दिसंबर 1981 को, और उसी दिन उन्होंने बीआरसी भी बनाई, यानी बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर। पर बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर का उन्होंने काम आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि वो जानते थे कि जो अगर मैं इसको धर्म के काम को आगे बढ़ाऊंगा तो लोग उलझ जाएंगे इसमें और जन जागृति रुक जाएगी। और ये बात सच भी है, क्योंकि धर्म का जो मामला है वो लोगों को अंधभक्त बना देता है, लोग सुनते नहीं है। इसलिए बीआरसी का आइडिया उनके दिमाग में होते हुए भी उन्होंने उसको छोड़ दिया, और एक मीटिंग करने के बाद में और DS4 में काम शुरू हो गया। पर साथ साथ बाम सेफ भी चलती रही, क्योंकि बाम सेफ से जो मनी आती थी, माइंड आता था, और वहां से वर्कर आते थे। DS4 में जो लोग थे वो शोषित लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग थे, उनके पास पैसा नहीं हो सकता था, पर वो भीड़ थी। और ये दोनों का जो मिश्रण था ये मूवमेंट को आगे बढ़ाता रहा। ये मूवमेंट आगे बढ़ती रही और 2-3 साल के अंदर DS4 सारे एरिया में फैल गया। उसके बाद उन्होंने अपना पॉलिटिकल जो एजेंडा था वो स्टार्ट करना शुरू किया, और उन्होंने बाम से बनाई, BSP बनाई 14 अप्रैल 1984 को। 14 अप्रैल 1984 को बाम सेफ से BSP बनाने के बाद में 86 में वो टूट गई। 86 में कुछ लोगों ने बाम सेफ को तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? क्योंकि सरकारी कर्मचारी राजनीति में जा नहीं सकता, और शुरू में ये पॉलिटिकल था, नॉन रिलीजियस था। जो माइंड में ये मेकअप करके आया कि ये नॉन रिलीजियस और नॉन पॉलिटिकल है, फिर अचानक से वो पॉलिटिक्स में उनका जो लीडर है वो चला जाए, तो कुछ लोग हट हो गए, क्योंकि जो लोग नौकरी में थे उनको पॉलिटिक्स करनी थी ही नहीं। इसलिए उन्होंने बाम सेफ को तोड़ दिया या बाम सेफ के साथ चले गए। और बाम सेफ के साथ जाने वाले लोगों में काशीराम जी को छोड़ के लगभग सारे थे। कुछ लोग उनके साथ रहे जो उनको जानते थे। 3 लोगों ने बाम सेफ को तोड़ने में सबसे ज्यादा मेहनत की। उनमें खापर्डे जी थे, राम खोबरागड़े थे और झल्ली जी थे। बाद में, चूंकि मैंने यहां कई बार बताया है कि जब भी कोई संघ टूटता है या जब भी कोई बड़ी चीज टूटती है या संघ जैसी चीज टूटती है या जो इकट्ठे होते हैं वो टूटती है, तो जो टूटे हुए लोग होते हैं या तो वो पेड़ की डाली की तरह सूख जाते हैं या पूरी जिंदगी चिल्लाते रहते हैं। ये बात सब जगह बिल्कुल फिट बैठती है, ये प्राकृतिक बात है। जो खापर्डे और राम खोपरा गड़गड़े थे वो एक तरफ हो गए बाद में सिर्फ 4 साल के अंदर, और झल्ली जी अलग हो गए। झल्ली जी बहुत दिन तक निष्क्रिय रहे, वो चंडीगढ़ के रहने वाले सिख हैं, और खापर्डे और राम खोपड़ागड़े दोनों ही महाराष्ट्र के रहे। उसके बाद उनके पीछे जो उनके चेले थे खापर्डे और राम खोपड़ागड़े के, ये बोरकर, मेसराम, मूलचंद, वचन भाई राठौर, ताराराम, ये उन लड़कों में आते थे जिनको कहीं उल्टा सीधा कहने के लिए, जैसे आज कम एज में या कम जानकार लोग होते हैं और वो बोलते हैं। वहां से जो टूट आरंभ हुई बाम सेफ के अंदर, तो बाम सेफ आज तक टूटती रही। उसमें बहुत सारे नाम आए, ताराराम, सुरेश राम, अभिराम मलिक, ये जो रामराज उदित राज हैं, इन्होंने भी बाम सेफ में काम किया है। इनको भी पूरा मौका दिया साहब काशीराम ने 1997 में। मायावती हैं, बीर सिंह बहुत हैं, विजय मानकर, सुरेश मानकर, अशोक सरस्वती, धर्मवीर भारती, RP, PR अम्बेडकर, बहुत नाम है ऐसे। पर दुख इस बात का है कि जितने भी लोगों ने यहाँ बाम सेफ के सीखे या बाम सेफ से टुकड़े किए या बाम सेफ से अलग हुए, और जो साहब काशीराम के सच में अपने आप को चेले बोलते थे, वो साहब काशीराम जी के 1% भी सोच के अनुसार नहीं निकले।
ये बात ठीक है कि साहब काशीराम व्यक्ति थे, संघ नहीं बना पाए, इसलिए ज्यादा नहीं चल पाए, इसलिए ज्यादा क्रांति नहीं हो पाई। उनकी जो क्रांति का जो रिजल्ट है वो आप यूपी में देखोगे, और यूपी में उसका पतन भी आप देखोगे, क्योंकि पीछे कोई संघ नहीं है। व्यक्तियों की जो चमक है वो तारे की तरह होती है। तारा एक साथ चमकेगा, एक टाइम पे आके वो बहुत ज्यादा चमकेगा, उसके बाद बुझ जाता है। पर संघ की जो चमक होती है वो सूरज की जैसी होती है। कोई बादल बादल आ जाए पर संघ की चमक नहीं जाती। संघ मरा हुआ भी तारे से 1000 गुना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि संघ जब निकल के आता है तो वो एक साथ ही सूरज की तरह चकाचौंध कर देता है, आंखें सबकी खोल देता है। ये बात वहां जो क्रांति हुई, जो साहब काशीराम ने की, उसके बाद में जो टूट फूट हुई और जो आज तक टूट फूट चली आ रही है, उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं। जितने भी लोग टूटे, जिन्होंने भी अपने अपने संगठन बनाए, जो भी बामसेव के नाम से दावा करते हैं, झल्ली जी ने पैगाम बना लिया बाद के अंदर, बोरकर जी ने अपना बामसेव बना लिया, मेसराम जी ने अलग से टूट टूट गए, फिर मेसराम जी के अलग से फिर दोबारा टूट गई, जो अभिराम थे वो अलग चले गए, ताराराम थे अलग चले गए। हम भी काम करते थे, हम वीडियो बनाना शुरू कर दिए धम की, पर संघ की कसक दिल में रही, क्योंकि ये तो 2002 में पैदा हो गई थी। समझ में आ गया था कि भाई बिना संघ के नहीं जीतेंगे, इसलिए संघ के आइडिया को सबको बताया गया। ऐसा नहीं है कि बताया नहीं गया, पर संघ के आइडिया को समझने के लिए इन लोगों की कुवत नहीं है, इन लोगों में एबिलिटी नहीं है संघ को समझने की। ये किसी दूसरे के संघ को गाली ही बक सकते हैं पूरी जिंदगी, पर ये अपना संघ बनाने की सोच भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि इनसे बात नहीं हुई, सबसे बात हुई है। बोरकर जी आए थे, वहां वहां बात रखी थी अब से 4 साल पहले, जो आनंद भवन के अंदर और भी संगठन के लोग आए थे, और भी बामसेव के टूटे धड़े आए थे, और भी आए थे। सबको पैटर्न बताया, सबको बताया कि हमारा संघ है, बिना संघ के नहीं जीतेंगे। संगठन कभी नहीं जीत सकते। संगठनों की मार बहुत कम होती है, उनका एरिया बहुत कम होता है, उनमें लोग बहुत कम होते हैं, उनमें बहुत सारे झगड़े होते हैं। संगठन कोई व्यक्ति पैदा करता है, व्यक्ति को लगाव हो जाता है, वो व्यक्ति संगठन छोड़ता नहीं है, पद नहीं छोड़ता है, संगठन आगे नहीं बढ़ पाते, उनमें बढ़ने का कोई तरीका नहीं है। संगठन वाले पहले अपना फोटो छापते हैं, अपना नाम छापते हैं, और कुछ लोगों ने तो अपने जीते जी मूर्तियां भी बनवा ली हैं। ये संगठन की बुराइयां हैं। और संघ में आप देखोगे, बुद्ध ने अपनी मूर्ति बनाने के लिए मना किया, सब कुछ मना किया, तो बाद में जो संगठन वाले लोग थे उन्होंने बुद्ध को मारने के लिए बुद्ध की मूर्तियां बनाई, और बुद्ध का तो कोई नाम भी नहीं जानता। कोई नहीं कहता कि ये सिद्धार्थ गौतम का संघ है, कोई नहीं कहता कि ये सिद्धार्थ गौतम का संघ है, कोई नहीं कहता कि ये बुद्ध का संघ है। संघ का संघ बोलते हैं, और बुद्ध खुद कहते हैं संघ का संघ है, धम्म का ही धम्म है, मेरा कुछ नहीं है। तो ये जो अंतर है संघ में और संगठन में, इसको अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बामसेव जैसी संस्था भी हमारा कल्याण नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो खुद अपना कल्याण नहीं कर पा रही है। अगर बामसेव के अंदर एबिलिटी होती, या बामसेव जैसी संस्था कुछ कर सकती होती, तो सबसे पहले तो वो ये करती कि उसके यहां कभी कोई टूट फूट ना हो, और वो अपना सिस्टम ऐसा करे कि जो बाद में हमें परेशान ना होना पड़े। क्यों ना परेशान होना पड़े? बुद्ध के बाद जो संघ का सिस्टम चला वो 1500 साल तक चला, 1600 साल तक चला। पर बाबा साहब ने जो सिस्टम चलाया, क्योंकि वो संघ पे आधारित नहीं था, वो ज्यादा लंबा नहीं चला। और बाद में जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनके सिस्टम नहीं चल पा रहे हैं ज्यादा, और वो चल भी नहीं पाएंगे। पर वो सारे के सारे जिस सिस्टम से लड़ रहे हैं वो संघ का सिस्टम है, वहां कुछ नहीं होता, वहां कोई व्यक्ति नहीं है, वो चलता है। और दुनिया में जितने सिस्टम हैं जो संघ के, उनकी लॉन्ग लाइफ होती है, वो लंबे जीते हैं। व्यक्ति लंबे नहीं जीते, व्यक्तियों के सिस्टम लंबे नहीं चलते। इसलिए बहुत सारे लोग हमारे जब ये कहते हैं अजी बिना नेता के तो कुछ होगा नहीं, नेता तो जरूर होना चाहिए, कोई तो चेहरा ऐसा आएगा, कोई तो चेहरा ऐसा होना चाहिए, तो वो चेहरा जो ढूंढते हैं वो दरअसल बुद्ध जैसा चेहरा ढूंढते हैं। बुद्ध चेहरा जैसा कैसा ढूंढते हैं? क्योंकि सफलता जो मिली है सबसे अधिक वो बुद्ध को मिली है। पर कोई ये नहीं समझता कि बुद्ध का तो चेहरा कोई जानता ही नहीं। ये जितने भी बुद्ध के चेहरे हैं सारे झूठे हैं, ये जितनी भी बुद्ध की प्रशंसा है सारी झूठी है। बुद्ध ने जीते जी ना अपनी प्रशंसा की, ना अपने चेहरे के बारे में जिक्र किया, कभी नहीं किया। कोई नहीं जानता, क्योंकि बिहार के अंदर जो लोग रहते हैं वो छोटे और काले होते हैं, और बुद्ध को गोरा लंबा दिखाया जाता है। अरे भाई ये अलग से ही ब्रीड आ गई क्या? ये ब्रीड बाहर की है क्या?
सारे लोग तो बिहार के काले और छोटे हैं, ये बुद्ध का खानदान ही लंबा और चौड़ा और इतना सुंदर है, फिर वो लोग कहाँ गए, उनका खानदान कहाँ गया, फिर वो सारे सारे कहाँ हैं। आज अगर साक्य लोगों को भी आप उठा लो, वो भी काले और छोटे होते हैं, अगर वो साक्य संघ से ही थे तो इनमें कोई लंबा गोरा लंबा छोड़ा ऐसा एक भी नहीं है जो होना चाहिए। ये बातें जो प्रशंसा में और जो अतिशयोक्ति में बनाई जाती हैं, ये क्रांतियों को, बदलावों को, इंकलाब को खत्म करने के लिए बनाई जाती हैं। व्यक्ति पे मोह हो जाता है, व्यक्ति को देख के खुश हो जाते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं, उसकी सोने की चांदी की मूर्तियां करते हैं और उसकी बातें खत्म हो जाती हैं। अगर आप देखोगे, बुद्ध का सारा देखोगे तो बुद्ध ने, कोई बुद्ध का चेहरा नहीं जानता, कोई कुछ नहीं जानता, पर जो बुद्ध ने क्रांति की है वो सब बुद्ध के नाम से चलती है। बुद्ध का सिर्फ नाम है, सिद्धार्थ गौतम का नाम नहीं चलता। ये बात इसलिए क्लियर होने की जरूरत है क्योंकि वो लोग अपने कान खोल लें और अपने कानों में जो मैल जमा हुआ है उसको निकाल लें और अपने दिमाग में जो ऊपर जो परत जम गई है उसको उतार लें। परमानेंट क्रांति के लिए, लंबी क्रांति के लिए व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बुद्ध की अतिशयोक्ति की गई तो लोगों ने ये तो देखा नहीं कि बुद्ध ने काम कैसे किया और क्या किया, संघ कैसे बनाया, कैसे संघ चलाया, उसके नियम क्या थे, किन नियमों पर चले, वो सारे जो भिक्खु थे, वो सारे प्रचारक कौन से नियम पर चले, क्या नियम उनके बनाए, वो तो किसी ने नहीं देखे। क्या देखते हैं, बुद्ध ने घर छोड़ दिया, बुद्ध खाना एक टाइम खाते थे, बुद्ध ने अपना राजपाट छोड़ दिया, हालांकि राजपाट नहीं था, वो खेतिया थे, क्षेत्रीय थे, अपना राजपाट छोड़ दिया, बुद्ध ने धन दौलत छोड़ दी, बुद्ध ने ऐसा छोड़ दिया, वैसा छोड़ दिया, ऐसा कह के प्रचारित करते हैं। तो ऐसे लोगों की मान्यता हो गई जो बुद्ध जैसे कपड़े पहने, बुद्ध जैसे गंजे हों, जो शादी ना करें जीवन भर। एक शादी ना करने वाले की गारंटी हो गई कि जो शादी नहीं करेगा, जो घर नहीं जाएगा, वो आदमी समाज के लिए बिल्कुल ठीक है। वो बहुत सारे महापुरुषों ने भी किया है, क्योंकि जब महापुरुष होते हैं उनको वैराग लग जाता है, तो वीतरागी जब हो जाते हैं तो वीतरागी तभी हो सकता है जब घर छोड़े, घर छोड़ेगा तो घर का राग रहेगा, तो घर भी छोड़ेगा तो वीतरागी होगा, यानी बिना राग के तब होगा जब घर छोड़ेगा। तो इसलिए वीतरागी होने के लिए तो घर छोड़ना जरूरी है। पर हमारे यहाँ सामाजिक संगठनों में और पॉलिटिकल संगठनों में इस बात को मान्यता मिलने लगी, और ये बुद्ध से मिली है कि घर छोड़ देगा, शादी नहीं करेगा तो आदमी सच्चा है। जबकि अब ये प्रूव हो गया है कि जो घर छोड़ता है और जो शादी नहीं करता है वो आदमी अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, और बहुत खराब भी हो सकता है। इसलिए संघ में जो गृहस्थियों का संघ है, जो गृहस्थ लोगों का संघ है, उसमें तो सब शादी करते हैं, पर भिक्खु संघ में शादी नहीं करते। पर भिक्खु संघ से हमें क्या लेना, हमें तो वहां से सिर्फ नियम सीखने हैं। इसलिए जिन लोगों ने संघ बनाए उन्होंने बुद्ध के वही नियम उठाए, उन्होंने ना बुद्ध का चेहरा उठाया, ना बुद्ध की मूर्ति उठाई, ना बुद्ध के ड्रेस उठाई, कुछ नहीं उठाया। उन्होंने सिर्फ नियम उठाए और नियम उठा के संघ बनाए और संघ बना के जीत गए। और हमारे लोगों ने आदमी उठाया, वहां से बुद्ध उठाया, ये बुद्ध ऐसा, ये इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना चिकना, और पूजा करो, इसे पाठ करो, और संघ नहीं उठाया। संघ उठा लेते तो जीत जाते। पुराने टाइम में जिन जिन लोगों ने अकेले अकेले काम किया उनको नहीं रही होगी उस समय तक जानकारी, क्योंकि आज भी लोगों को जानकारी नहीं है कि संघ ही सर्वोपरि होता है, संघ ही जिताता है, संघ सबसे बड़ा होता है और संघ को ही नमन करना चाहिए, और संघ सुप्रीम होता है, और जिनके पास संघ होता है उनके पास दुख आता ही नहीं। पुराने समय में इसीलिए एक भी एट्रोसिटीज नहीं है। सम्राट अशोक के बारे में के जमाने में या उसके बाद के जमाने में किसी भी नहीं मिलता कहीं भी कि कहीं श्रमण लोगों को वमण लोगों ने प्रताड़ित किया हो, बल्कि श्रमणों ने प्रताड़ित किया है। वो याचक हुआ करते थे, श्रमण की मर्जी है डंडा मारे या खाना दे, तो प्रताड़ना करने वाले श्रमण हुआ करते थे, प्रताड़ित होने वाले वमण होते थे। संघ टूटा था, उल्टा हो गया मामला। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि बामसेफ कुछ हमें कर देगी या बाम से बड़ा संगठन है, तो बामसेफ टुकड़ों में टूटा हुआ संगठन है और हैवी संगठन, और वो संगठन ही रहेगा जब तक उसका स्ट्रक्चर संगठन बेस रहेगा, जब तक उसका स्ट्रक्चर संगठन का प्रेसिडेंट और उसका जनरल सेक्रेटरी बेस रहेगा। और उन्होंने जो सीखा है, और जितने भी लोग वहां से आए टूट के, आप ध्यान देना कि उनका कैडर सबका लगभग एक सा है। वो मनुवाद को गाली देने से स्टार्ट करके ब्राह्मणवाद को गाली देने तक आते हैं। बस फर्क इतना पड़ा है कि कुछ लोगों ने बहुजन शब्द को बहुजन शब्द को और इसमें मूल निवासी शब्द में बदल दिया है।
इतना काम किया उन्होंने कि आइडेंटिटी बदलने का छोटा सा काम किया, बाकी वो ओरिजिनल सब तक नहीं पहुंच पाए और ना उसको अपनाना चाहते हैं और ना उसको मानना चाहते हैं। और सभी लोगों ने वही पैटर्न अपनाया जो साहब काशीराम ने अपनाया था कि पहले उन्होंने सरकारी कर्मचारी को लिया, फिर उन्होंने पब्लिक को साथ लिया, मास बेस ब्रॉड बेस बनाया DS4 से, उसके बाद फिर उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई और जैसे उन्होंने BRC का ऐलान किया था, कुछ लोगों ने धमके भी बना लिए संगठन और अलग अलग ब्रांचें बना ली हैं और कैडर का भी वही पूरा पूरा पैटर्न है। चाहे कोई भी आदमी वहां से ट्रेनिंग लेके आया, किसी ने उस ट्रेनिंग को अपडेट ही नहीं किया, किसी ने ये सोचने की जहमत नहीं उठाई अरे भाई बाम सेफ के रिजल्ट जितने आने थे आ लिए, वो काउंटर हो चुके हैं, सारी सारी बातें वो आउटडेटेड हो चुकी हैं। पर वो इतना ज्यादा लगाव हो गया है उन्हें अपने संगठन से, इतना ज्यादा लगाव हो गया है अपनी बातों से, अपनी नेतागिरी से, अपने भाषणों से, कि उन्हें समझ में नहीं आता। वो अच्छे कलेक्टर हो गए हैं, कलेक्टर का मतलब है जो मनी कलेक्ट करता है, वो अच्छे कलेक्टर हो गए हैं, पैसा बड़ा अच्छा इकट्ठा करते हैं, कुछ अच्छे ऑर्गेनाइजर भी हो गए हैं, कुछ लोगों को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, पर अच्छे विजनरी नहीं है। अच्छे विजनरी की तो बात छोड़ो, वो बुरे विजनरी भी नहीं है, उनमें से विजन है ही नहीं। विजन वही चल रहा है जो साहब काशीराम ने दिया। साहब काशीराम ने जो चीजें वहां सेट की, जो अधिवेशन सेट किए, जो अधिवेशन सेट करने के तरीके तब तो नए नए बने थे सारे, सेम वही पैटर्न चलता है सब जगह। कुर्सी मेज तक नहीं बदलती हैं, पीछे बोर्ड भी नहीं बदलते हैं, थोड़े बहुत नाम बदलते हैं, इसलिए परिणाम नहीं आने वाले, क्योंकि उनके परिणाम एनकाउंटर हो चुके हैं और जितने परिणाम आने थे आ लिए हैं। आप देख सकते हो कि कोई नहीं उठ रहा है, कोई उठेगा भी नहीं। उठ सकते हैं, बेशक आपके पास में पुरानी बंदूक हो, चल सकती है, बशर्ते कि वो सारे इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि इकट्ठे अगर हो जाएं और सारी पुरानी बंदूक भी एक साथ चले तो भी काम कर जाएंगी, तो संघ बन जाएंगी। पर वो पुरानी बंदूक से अलग अलग ही उस खुट्टल बंदूक से काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर बहुत सारी बंदूकें और बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो जाते हैं तो बंदूक चलाने की जरूरत भी नहीं है, आदमी देख के वैसे डर जाएगा। ये सामाजिक युद्ध है, इसमें तो संख्या बल चलता है। पर ये जानकारी भी उनके उसमें नहीं है। जो उनका पुराना सिस्टम है उसमें तोड़ने का सिस्टम है, टूटने का सिस्टम है, इसलिए 2022 में भी टूट गए। मतलब अब जो मुसीबत आ रही है उसमें भी बामन मेसराम जी का जो संगठन है, जो बाम सेफ है, एक धड़ा है, वो टूट गया। और टूटने का अफसोस नहीं, किसी को कोई अफसोस नहीं। टूट गया, एक दूसरे को थोड़ी बड़ी गाली बकी, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा कहा, अपने अपने जितने भी जो भक्त हैं या जितने भी जो कलेक्टर हैं उन सबको मोटिवेट किया, उनको बुलाया, अरे वो तो था ही ऐसा, ये तो ऐसा था, या तो वैसा था, ये था वो था, और लग गए अपने अपने काम पे। पर काम नहीं होने वाला, फिर टूटेंगे, फिर टूटेंगे, क्योंकि संगठन तो लगातार टूटते आ रहे हैं। कोई ये कहे कि संगठन नहीं टूटेगा, मेरा नहीं टूटेगा, तो भाई जहां से तू टूटा है उसकी भी यही गारंटी थी। कोई ये कहे मेरा संगठन कभी नहीं टूट सकता, भाई तू कहां से टूट के आया भाई? जब तू टूट के आ सकता है तो जब साहब काशीराम जी को तोड़ दिया उस समय, एक अकेला आदमी जिसने घर भी छोड़ दिया, जिसने अपना खाना छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, शादी नहीं की, और सारे लोग उस पर यकीन करते थे, उस आदमी के साथ जब तुमने तोड़ दिया तो तुम्हारे साथ तो टूटना ही था। तो साहब काशीराम जी ने जो बनाया 78 में और वो टूटा, उसके बाद में फिर 4 साल बाद ही, 86 के बाद 4 साल बाद ही टूट गया वो। तो ये लगातार टूटेंगे, क्योंकि संगठनों की नियति टूटना है, पर संघ नहीं टूटते। कोई कह सकता है जी कि आपके कुछ लोग संघ में चले गए। अरे भाई, वो लोग संघी नहीं हैं जो संघ छोड़ के जाते हैं, क्योंकि संघ नियमों का बंडल है, संघ में नियम मानने पड़ते हैं। अगर आप संघ में संगठन मिक्स करोगे तो आपको जाना पड़ेगा, आपको हर हालत में जाना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। हम ना भी भेजेंगे तो भी आपका मन नहीं लगेगा, और सारे लोग संघ में कभी आ नहीं सकते, क्योंकि कुछ लोग लालची होते हैं, कुछ लोगों को रोग होता है, कुछ लोगों को द्वेष होता है, कुछ मानसिक रोगी होते हैं, किसी को प्रधानी चाहिए, कुछ डरे हुए भी होते हैं। हमने एक आदमी डरा हुआ देखा जो यहाँ सबको डराता था, कहता था अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुम ऐसा कहते हो, तुम वैसा कहते हो। अरे भाई, तू यहाँ क्यों आया है? जब तुझे इतना ही डर है तो घर में रहे, यहाँ क्यों आकर डराता? डरते भी हैं लोग। तो डरने वाले तो वैसे ही मरे हुए होते हैं, तो डरने वालों का तो इलाज भी क्या करें, उनका तो जाना बेहतर है। और जिसको MLA MP बनना है उसका जाना बेहतर है, और जिसको संघ में पैसा खाना है उसका जाना बेहतर है। यहाँ तो नियम एक से एक बेहतरीन बन के आ रहे हैं, और लगातार बन के आ रहे हैं। अब तो भाषण बंद कर दिया है, कितना जबरदस्त नियम लिया है कि भाषण बंद कर दिया, 1 जुलाई से भाषण नहीं होगा, आइडियोलॉजी पे बात होगी। करो आइडियोलॉजी बात, जुड़ने जोड़ने पर कितनी बात करोगे?
तो ये सारी चीजें इतनी जबरदस्त, इतनी क्लियर हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अगर आपसे ये कहता है कि संघ में क्या चल रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि संघ में वही चल रहा है जो प्राचीन समय में बुद्ध ने संघ में और बुद्ध से पहले संघ में चलता था। हमारी एक एक बात, एक एक चीज वही चल रही है। बेशक आज हम चश्मा लगाते हैं, बेशक आजकल हम टी शर्ट पहनते हैं, बेशक हम मोटरसाइकिल कार में जाते हैं, हम हवाई जहाज ट्रेन में घूमते हैं या पैदल जाते हैं, ये सब संसाधन है। पर हमारा तरीका और हमारी रणनीति और हमारा प्लान और हमारे परिणाम वही आएंगे जो सम्राट अशोक के समय आए थे, और ये आएंगे और ये रुकेंगे नहीं। क्योंकि संघ जब खड़ा होता है तो जब तक जवान ना हो वो रुकता नहीं है, ऐसा बुद्ध ने बताया है। क्योंकि ये एक काल चक्र होता है, एक बार वो नीचे आता है और फिर जब दोबारा उठता है तो अपनी ऊंचाई पर जाएगा, और जब अपनी ऊंचाई पर जाएगा तो नीचे भी आएगा। तो जो ऊंचाई पर जा चुके हैं वो नीचे होंगे और ये ऊपर जाएगा। ये 100% होता है, हर बार होता है, हर बार होगा। आप इसमें यकीन रख के काम करते रहें, बस ईमानदारी बनी रहे, नीयत अच्छी बनी रहे, समझदारी बनी रहे। और इस बार एक गलती नहीं करनी है। अगर कहीं कोई भी ये दिखाई दे कि पाप कर्म हुआ है, संघ के प्रति कोई संघात हुआ है, तो किसी भी व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को तुरंत बताना है। संघघात का मतलब है हमारे बच्चों के साथ विश्वासघात। हम अपने बच्चों के लिए ये काम कर रहे हैं। इसलिए कोई व्यक्ति ना समझ है, संघ उसको माफी तो दे सकता है, पर वो संघ के पास आएगा तब, या संघ उसके पास जाए तब, या उसकी जानकारी संघ को हो तब। इसलिए जानकारी मत छुपाना, मीठा मत बनना किसी का। एक बार मीठा बन के हमने गलती कर ली है कि हम क्यों बुरे बने, तो नुकसान हो जाता है। इस बार बुरा बनना है। अगर कोई बुरा करता है तो संघ में बताना है, ये आपकी प्राइम ड्यूटी है। जागृत रहोगे दोनों तरफ, यानी जहां आपको नुकसान है वहां से भी जागृत रहोगे और अपने घर में भी जागृत रहोगे, तो कभी नहीं मारे जाओगे। बाहर जागृत रहोगे और घर में अगर जागृत नहीं रहोगे तो घर में मारे जाओगे, तो घर ही फूक जाएगा, तो फिर कैसे करोगे। इसलिए जागृत दोनों तरफ रहना है, ध्यान पूरा रखना है। जो जो संघ में रहे हैं अब तक वो हमेशा जीते हैं। जो संघ में रहता है वो शिकारी होता है, और जो संघ से बाहर रहता है वो शिकार होता है। बस इतना याद रखेंगे तो धड़ाधड़ संघ में जुड़ते चले जाएंगे, और जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे जीतते चले जाएंगे। संघं नमामि। धन्यवाद। साधु 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 साधु। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं। ピ बुद्धं शरणं गच्छामि। 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 ピ बुद्धं शरणं गच्छामि।
सङ्गं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि सङ्गं शरणं गच्छामि साधु साधु साधु